अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूं। तो आज हम बनाने लगे हैं चना पुलाव, बिल्कुल देगी स्टाइल में, बिल्कुल उसका देगी पुलाव जैसा जायका होगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो जो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी हिस्सा अपनी रेसिपी का स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे से रेसिपी की समझ आ सके। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया, पतीले को चूल्हे पर रख दिया और इसमें बड़ा जो होता है कप, 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया है, क्योंकि मैं 1.5 किलो चावल बनाने लगी हूँ और आप अपने हिसाब से ऑयल डाल लीजिएगा जितना पसंद करते हैं। इसके बाद जी मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। ऑयल के गर्म होने पर हमें प्याज ऐड करनी है इसमें, और प्याज मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था और एक मीडियम साइज़ का, मैंने अब लंबाई की शेप में इसको काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने देना है। जब इस तरह से कलर आ जाए इस पर, तो अब हमने इसमें एक तेज़पात ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है चावलों में। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 चम्मच अच्छे से भर के इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो है ना, हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भी पकाई करनी है ताकि जो लहसुन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, वो चावलों में से नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो जी जब इस तरह से प्याज़ों का कलर हो जाए तब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर इस तरह गुलाई में मैंने काट के ऐड कर दिए। टमाटर मेरे पास तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह से काट लिया, अब इसमें ऐड कर दिया है। अब जी टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटर अच्छा खासा पानी जो है वो छोड़ते हैं और इसका पानी हमने खुश्क करना है टमाटरों का। इसके बाद जब टमाटर अच्छे से ऑयल छोड़ देंगे तब हमने जो है इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं। तो जी टमाटरों ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। अब हमने इसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे जी 2 चम्मच मैंने भर के, खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्चों का पेस्ट। अगर आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऐड कर दें। तो इसके बाद जी मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है, 3 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। जी ये मैंने 3 चम्मच भर के इसलिए ऐड किए हैं नमक की, क्योंकि ये मेज़रमेंट वाला हाफ़ टेबल स्पून चम्मच है। बड़ा चम्मच बच्चे मेरे से लेके भाग गए जिससे मैंने लाल मिर्च का पेस्ट ऐड किया। तो आप इसलिए ध्यान कर लीजिएगा, जितना आप मतलब नमक इस्तेमाल करते हैं खाने में उतना आप ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। तो जी साथ में पानी का छिड़काव लाजमी करते रहें, इससे मसाले की अच्छे से बनाई भी होती है और साथ में मसाला जलेगा भी नहीं आपका। तो अच्छे से हमने मसाले की जो है बुनाई करनी है। तो यहाँ पे जी हम अब खड़े मसाले भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम जो है ना इसके मसाले की थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। अच्छा, आपने जब इस तरह से मसाला बना रहे होंगे ना तब भी आपने खड़े मसाले ऐड करने में, हमेशा आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि हाँ कुछ लोग जो होते हैं ना वो शुरू में मतलब प्याज़ों के बाद या फिर प्याज डालने से भी पहले ऐड कर देते हैं। उससे जो है होती है बुनाई हो के उनकी जो है अच्छी सी खुशबू वो ख़त्म हो जाती है। तो जब आप पानी लगाने के करीब हों तब आपने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जी हम खड़े मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद लौंग है, एक मोटी इलायची और एक दालचीनी की स्टिक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद जी मेज़रमेंट वाला हाफ़ टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास साबुत काली मिर्चें हैं तो आप 8 से 10 दाने वो भी ऐड कर दीजिएगा। बहुत ही लाजमी इंग्रेडिएंट है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं ऐड करी। वो बहुत शौक से खाते हैं ये चना पुलाव, लेकिन जब उनको नज़र आ जाए काली मिर्च तो वो वहीं पर छोड़ देती है, इसलिए मैं बच्चों की वजह से नहीं ऐड करी। तो यहाँ पर जी अब हमने ये मेरे पास बॉयल हुए चने हैं तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और चने अच्छे से बॉयल हुए हैं, इसलिए मैं इसको जस्ट 2 मिनट के लिए इनकी जो है भुनाई करूँगी और इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 3 पाव मैंने इसमें चने ऐड किए हैं। और अगर चने हार्ड हैं तो आपने उनकी अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करनी है लाजमी, ताकि वो जो थोड़े बहुत हार्ड रह गई हैं वो चावलों की पकाई में ही अच्छे से नरम हो जाए। तो अब जी हमने क्या करना है, चनों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो जी मैंने जिस चीज़ के साथ मेज़रमेंट की थी चावलों की, मतलब 1.5 किलो चावलों के हिसाब से मैं उतना पानी इसमें ऐड कर दूँगी। तो आपने भी अच्छे से मेज़रमेंट करके उसके बाद पानी ऐड कर देना है और पानी को हमने बॉयल आने तक इसको मतलब ढक्कन से ढक देना है और बॉयल जब आएगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो जी तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे और पानी को अच्छे से बॉयल आने लग पड़ा है। अब हमने क्या करना है, इसमें चावल ऐड करने हैं और चावलों को पहले मैंने 1 घंटा पहले धो के भिगो के रख दिया था। और आपने चावल हमेशा जो है ना नीम गर्म पानी के साथ धोने हैं। मैं आपको चावलों की हर वीडियो में बताती हूँ, जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं चावलों की रेसिपीज़। नीम गर्म पानी से क्या होता है कि अच्छे से जो है ना चावलों की मैल कुछ गंद वगैरह वो भी साफ़ हो जाता है और साथ में चावल अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पर जी हमने चावलों को अच्छे से मिक्स करके इसके बाद ढक्कन दे देना चावलों
चावल ऐड करने के बाद अब जी हमने इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन पानी जो है ना खुश्क होने के करीब है और एक कनी इसकी आपने कच्ची रखनी है, उसको हमने दम में पकाना है। तो जी ये थोड़ा बहुत जो पानी नज़र आ रहा है इसको भी हमने खुश्क करना है। तो ये देखिए जी अच्छे से खुश्क हो चुका है पानी। अब हमने क्या करना है, किसी मोटे कपड़े के साथ इसको दम देना है। दम देने से पहले यहाँ पे जी मेरे पास हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को मैंने एक कट लगा के 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कट लगा के इसमें ऊपर जो है ऐड कर दी हैं। इसके बाद जी मेरे पास जर्दा कलर है, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना चावलों की जो है इसका कलर बहुत प्यारा आता है, खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसके बाद जी मैंने इसको मोटे कपड़े के साथ दम दे दिया है और ऊपर इसके ऊपर वज़न दे दिया है। ये मैंने ख़ास तौर पे साफ़ करके ईंटें रखी हुई हैं दम के लिए। तो ये तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने इसको जो है ना दम को खोल लिया है और ये देखिए जो माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। और ये देखिए जो हमने इस पर जर्दा कलर ऐड किया था इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच को लेना है, चावल ज़्यादा चम्मच नहीं मारने, ऐसा ना हो कि चावल सारे टूट जाएँ। तो ये देखिए जो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है इसकी, और इनका जायका भी बिल्कुल देगी चना पुलाव जैसा। ये देखिए जो माशाल्लाह से एक एक चावल जो है अलग है, खिल के चावल बने हैं। हमेशा चावल बनाने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल किया करें। तो जी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।